गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय पढ़ा था। उस प्रत्यय में हमने एक प्रत्यय तो यह प्रत्यय पढ़ा और दूसरा प्रत्यय हमने एक प्रत्यय पढ़ा। इन दो प्रत्ययों को हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों प्रत्यय अपनी विशेषता स्वयं लेके आते हैं। ये प्रत्यय में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी शब्द होता है उस शब्द में यह प्रत्यय से शब्द यह से पहले आधा वर्ण मिलेगा। एक प्रत्यय में हमने ये पढ़ा था कि उसके अंत में इक की मात्रा होगी प्लस इधर से दोनों में ही शब्द जो होगा, शब्द जहां से शुरू होता है वहां पर वृद्धि आदेश को लेगा। ऐसा हमने पढ़ा था। इसमें एक शब्द हमारे सामने यह आ रहा है कि मधुर शब्द आ रहा है। मधुर है, इसमें यह प्रत्यय लगाए तो ये माधुर्य शब्द बना था। माधुर्य शब्द जो है ये के ऊपर रह लगेगा। तो हमने यहाँ पर यह पहचान पढ़ी थी कि किसी भी शब्द में प्रत्यय की पहचान करें तो शब्द के अंत में देखते हैं, अगर यह हो तो उससे ठीक पहले आधा वर्ण होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि यह से ठीक पहले आधा वर्ण नहीं हो अर्थात हलंत वाला वर्ण नहीं हो तो वहां पर ये प्रत्यय माना जाता है। जैसे मानवीय ये है। अब यहाँ पर पहला नियम यह है कि अंतिम ध्वनि को देखा जाता है। अंतिम ध्वनि यह की है, यह से ठीक पहले आधा वर्ण नहीं है तो यहाँ पर यह प्रत्यय नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अंतिम ध्वनि में किसकी मात्रा आ रही है? ईए की ध्वनि आ रही है। ईए की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर मानव प्लस ईए होगा। मानव प्लस ईए बराबर मानवीय शब्द बनता है। दूसरा करणीय क र णी और ये शब्द है तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे करण प्लस ईए बटे की मात्रा आ रही है, करणीय शब्द बनता है। मानवीय है, करणीय है, भारतीय है। उसके बाद में आग्नेय है। आग्नेय शब्द में देख लीजिए आप, अग्नि प्लस ए, अग्नि प्लस ए। यहाँ पर देखें तो ये शब्द बनता है आग्नेय शब्द बनता है। अग्नि प्लस ए तो आग्नेय शब्द बनता है। ये ए कहां कैसे बना? यहाँ पर न में की ध्वनि आ रही है, ए प्लस ए बराबर ए ही बनता है। तो ये आग्नेय शब्द हो गया इस प्रकार से। अब हम देखें आगे ये प्रत्यय की परिभाषा पूरी हुई। हमने एक प्रत्यय और देखा था, इसमें ईश्वर शब्द है। ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करें तो ईश्वर शब्द होता है प्लस अर हो गया। यहाँ पर अर प्रत्यय मानते हैं और ईशु शब्द मानते हैं। और संधि विच्छेद के अनुसार देखें तो ईशु प्लस अर, क्योंकि वैसे पहला आधा वर्ण आ रहा है तो यह सर्व संधि होगी। आधे वर्ण को पूरा कर दिया और उसके वह के अनुसार छोटे हुए या बड़े हुए की मात्रा लगा दी तो ईशु प्लस अर शब्द बनता है। ईश्वर जो शब्द है, ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय जोड़े, ईश्वर प्लस ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द वृद्धि आदेश को प्राप्त होगा तो ये आई हो जाएगा। आधा स आएगा, हुआ आएगा, अंतिम ध्वनि आदि हो जाएगी तो ये ऐश्वर्य शब्द बना। ये ऐश्वर्य शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ऐश्वर्य शब्द पुल्लिंग है, धन दौलत संबंधी। अगर इसमें आ की मात्रा लगा दें तो ये ऐश्वर्य शब्द बन गया जो स्त्रीलिंग है। अर्थात हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। पहचान ये करें हिंदी में जो शब्द ये बताएं कि यह पुल्लिंग शब्द है और यह स्त्रीलिंग शब्द है, वहां पर हमको लिंग की पहचान करना पड़ता है। ये चीजें कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द पुल्लिंग है, तो इसकी पहचान करने के लिए लिंग का निर्धारण किया जाता है। लिंग जो है उसका शाब्दिक अर्थ का चिन्ह या पहचान। चिन्ह या पहचान होता है। हिंदी में दो तरह के लिंग माने गए हैं। एक नंबर पुल्लिंग माना गया है, दूसरे नंबर स्त्रीलिंग माने गए हैं। अब सबसे पहले हम देखें नंबर 1 में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग देखते हैं
पुल्लिंग कौन से होते हैं? प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणी शब्द में बड़ी मात्रा आती है लेकिन वाचक शब्द लगने से छोटी हो गई। प्राणीवाचक संज्ञा अर्थात जो जीव जगत में उनमें पुल्लिंग कौन से शब्द है? प्राणीवाचक संज्ञाओं में जैसे हम कहें पुरुष, पुरुष शब्द है वो पुल्लिंग है, आदमी शब्द पुल्लिंग है, उसके बाद में पुरुष आ गया, आदमी आ गया, उसके बाद में मनुष्य, लड़का, मनुष्य शब्द आ गया, फिर लड़का शब्द आ गया, उसके बाद में क्या शब्द आएगा? वो शब्द ये है चीता, घोड़ा, कुत्ता, चीता, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, मच्छर, मच्छर हो गया। उसके बाद में अगला शब्द है खरगोश, पशु, उल्लू, खटमल, कछुआ। पशु, उल्लू, खटमल आदि शब्द जो है वो पुल्लिंग में माने जाते हैं। अब दूसरी स्थिति में आते हैं, इनमें कोई विशेष बात नहीं है। दूसरी स्थिति में आते हैं अप्राणीवाचक संज्ञाओं में। प्राणीवाचक संज्ञाओं में, अप्राणीवाचक संज्ञाओं में कौन कौन से आते हैं जिनको हम पुल्लिंग में मानते हैं? वो शब्द नंबर 1 से देख लेना, वो ये हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम अप्राणीवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। अब पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, कौन कौन से पर्वत है? वो पर्वत है हिमालय, हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, अरावली, कैलाश तीसरा से आएगा, पर्वत का नाम है हिमालय, अरावली, कैलाश, आल्पस, विंध्याचल आदि नाम जो हैं वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अर्थात पर्वतों के नाम हमेशा के लिए किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। नंबर 2 में आता है, 2 में क्या है? दूसरे में ये है महीनों के नाम। महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम, महीनों के नाम में आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, हिंदी महीनों में चैत्र, वैशाख, ये पुल्लिंग में आते हैं। तीसरी स्थिति में हम पढ़ते हैं वारों के नाम। वार जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। वारों के नाम, वारों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, चाहे वो सोमवार हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार शब्द ऐसे लिखा जाता है, बुधवार वैसे नहीं लिखा जाता, बुधवार ऐसे लिखा जाता है, चाहे बुधवार हो। उसके बाद में देशों के नाम, यहाँ सोचने वाली बात है, देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में देश में भारत, जापान, अमेरिका, लेकिन अपवाद के रूप में श्रीलंका स्त्रीलिंग है। श्रीलंका शब्द देशों के नाम में अपवाद है और अपवाद होने के लिए स्त्रीलिंग में होगा। श्रीलंका देश देशों के नाम में पुल्लिंग में नहीं आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। दूसरा नाम है ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह कौन कौन से हैं? ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति। और अपवाद के नाम में पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बुध आदि पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद के रूप में सिर्फ एकमात्र ग्रह है पृथ्वी। ये अब यहाँ पर एक छोटा सा नियम है, स्टार लगा के देख लेना। किसी भी शब्द का लिंग जांचने के लिए,
कि वो पुल्लिंग है कि नहीं है, तो उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो लिंग का पता चल जाता है। सूर्य घूम रहा है, मंगल घूम रहा है, बुध घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, ये वाक्य गलत होगा। पृथ्वी घूम रही है, तो इसका लिंग पता चल गया, स्त्रीलिंग है। दूसरा है धातुओं के नाम। धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जिसमें धातु है सोना, तांबा, लोहा। इसमें अपवाद है। अपवाद में क्या चलेगा? चांदी स्त्रीलिंग में आता है, चांदी स्त्रीलिंग में आता है, यह अपवाद है। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।